नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो गाइज एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। गाइज इसमें थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये सारे ही, लगभग जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं आने आपका एग्जाम में। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है गाइज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो चैनल से नए जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि आपका टाइम इस टाइम बहुत क्रूशियल है। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, अगर आपको जो कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपना अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अगर आपको जो है एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वो कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आपको थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप जो मेंबरशिप ले सकते हो। मिनिमम कॉस्ट उसमें रखी हुई है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें ले सकते हो। ठीक है, जिसमें मेरे को फाइनेंशियली भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, और जिससे मैं आपके लिए पीडीएफ वगैरह और जितना भी वो खर्चा वगैरह होता है वो आपके लिए जो है भरपूर कर पाऊंगा। ठीक है, कोई पर्सनल आपको फोर्स नहीं किया जा रहा, बस अब अगर आपकी इच्छा हो तभी करना। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, उसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस अंत तक जो है वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, जहां तक मेरा आइडिया है। चाहे आप एचआरटीसी किसी भी एग्जाम को जो टारगेट करो, एचआरटीसी कंडक्टर को कर रहे हो, चाहे आप जो फॉरेस्ट गार्ड के किसी एग्जाम को कर रहे हो, चाहे जो आप पुलिस के एग्जाम को कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो भारत में कृषि की जनगणना जो डैश के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ये गाइस में क्वेश्चन मेरे लेने का सिर्फ ये कि इसमें तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों ने जो है जनगणना पूछी, जनगणना के बारे में पूछा कि भारत में जो जनगणना जो कितने अंतराल पे होती है। तो सभी को पता है कि 10 साल के अंतराल पे होती है। तो ये कृषि जनगणना जो की जाती है, आप सभी ने एक संस्था क्या पूछी होगी, एफएओ। ठीक है, एफएओ जो संस्था है, ठीक है, तो ये संस्था ने जो है इस संस्था ने जो जितने भी यूएन देश है उन सभी से कहा था कि आपने जो कृषि जनगणना है वो जो है एक लगभग अंतराल पे करवानी है। तो आपको इसका आंसर देना है कितने अंतराल पे करते हैं, 6 साल, 5 साल, 4 साल या ना। तो गाइज इसका राइट आंसर आप सभी लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 साल के अंतराल में जो कृषि जनगणना की जाती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, पर आपकी जो जनरल नॉलेज के लिए जो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो अपनी दूरी पर जो है, अपनी धुरी जिसे एक्सिस कहते हैं, सबसे तेज गति से घूमता है। ऑप्शन नंबर ए मरकरी यानी कि बुध, ऑप्शन नंबर बी अर्थ यानी कि पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शनि यानी कि सैटर्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा आपको प्लेनेट बनाना है जो सोलर सिस्टम पे जो है अपने एक्सिस पे सबसे ज्यादा फास्ट घूमता है, फास्ट रेट पे। तो सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे पृथ्वी की जुड़वा बहन ही पूछ लेगा, पर क्वेश्चन सोलर सिस्टम से आना ही आना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका सजेशन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये अपने एक्सिस पे घूमता है 9 आवर और 56 मिनट। ठीक है, तो ये इतने इतने घंटे में अपने जो एक चक्कर पूरा लगा लेता है, ये जितने में जो पृथ्वी जो है एक दिन करती है, यानी कि 24 घंटे में पूरा करता है, यानी कि अर्थ। ठीक है, लगभग जो 23 आवर समथिंग होता है उसमें। तो ये टोटल जो 24 मानते हैं हम जो है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुपिटर। तो सबसे छोटा दिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा दिन जो किस ग्रह पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी उस पर भी लगाना होगा, जुपिटर में ही सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर जो सूर्य की परिक्रमा की अवधि को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे। सभी को पता है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, मिल्की वे है, सभी को पता है मिल्की वे। तो उसमें जो एक सभी को पता है कि एक सूर्य है, और उस सूर्य के चक्कर जो सभी लगाते हैं, सभी ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि को क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर कहते हैं, कॉमिक ईयर कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। पार्सेक खगोलीय वर्ष, ये ब्रह्मांडीय दूरी है, या प्रकाश वर्ष। तो गैस ये सभी को पता है, ये तो दूरी का मात्रक है, पारसिक और जो है लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। तो कॉस्मिक ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर रेफर टू, तो हेम्पो, कपास, जूट या नायलॉन किसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूट का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जूट जो है, जूट के उत्पादन में जो भारत जो प्रथम स्थान पे है, तो कभी बांग्लादेश आ जाता है जूट के जो है, याद रखेंगे। इनमें आपस में कंपटीशन चला होता है, ये दोनों ही प्रोड्यूसर जो नंबर 1 पे रहते हैं। ठीक है, जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। आपको बताना है कि कौन सी रबी फसल नहीं है, गेहूं, मक्का, सरसों, अनाज। तो गेहूं सभी ने इस टाइम जो सभी को पता है कि गेहूं भी अपने बोई होगी, सरसों भी अपने बोई होगी, अनाज तो सभी में आ जाता है। तो मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, मक्का जो है गर्मियों में बोया जाता है। ठीक है, तो खरीफ की फसल होगी मक्का। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, खरीफ, मक्की। आपको बताना है कि नागार्जुन बांध जो बनाया गया है, जो किस पे बनाया गया, महानदी रिवर पर, दामोदर रिवर पर, कृष्णा रिवर पर, कावेरी रिवर पर। जल्दी से आंसर बताएंगे गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध जो है बनाया गया है। ठीक है,
आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास नदियों द्वारा लाई गई गाद ही के निक्षेपण से बनने वाली मिट्टी है। यानी कि जब नदी पहाड़ों से आती है तो सभी को पता है कि वो अपने जो है युवा अवस्था में होती है, तो जब वो आती है तो कटाव की स्थिति में आती है, यानी कि जब आप देखते भी हो तो कटाव करती है वो अपनी, ठीक है। तो जब वो पहाड़ों में से जो है मैदानी इलाकों में जाती है तो वो गाद छोड़ती है बहुत सारा, तो अपने वो आराम आराम से जाती है, फिर वो समुद्रों में जाके मिल जाती है। तो आपको नदी तंत्र आप सबने पढ़ा होगा इसमें जो है भूगोल में। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पढ़िएगा, बहुत मजा आता है उसमें पढ़ने में जो है, ठीक है। अगर फ्री टाइम है तो फिलहाल इसका आंसर जो आप लगा लेंगे जलोढ़ मिट्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नदियों द्वारा लाई गई गाद को निक्षेपण के लिए से बनने वाली मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि अम्लीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यानी अल्कलाइन मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रेगुलर मिट्टी, बैंगर मिट्टी, कलर मिट्टी, खादर मिट्टी। मिट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेगुलर मिट्टी को तो आप सभी को पता है कि काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। रेगुलर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी किसके लिए? जो कपास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, तो याद रखें। तो इसका राइट आंसर अम्लीय वर्ड से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलर मिट्टी को जो है अल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है ये। 1985, 1982, 1980, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जो कब शुरुआत किया था भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। आपको बताना है कि स्लेट जो किसका उदाहरण है? इग्नेस रॉक, मेटाफोरिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या सेडिमेंट्री रॉक, या इंट्रूसिव इग्नेस रॉक? जल्दी से बताएंगे। इग्नेस ये होता है अग्नि चट्टान, ठीक है। सेडिमेंट्री कांतरिक चट्टान, मेटाफॉर्मिक को क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक होता है कांतरिक चट्टान, ठीक है। कांतरिक चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है 24 किस परत में जो तापमान तीव्रता से रूप में जो बढ़ता है? आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो आपको बताना है तापमान जो तीव्रता के रूप में बढ़ता है तो किस में बढ़ता है? आइनोस्फीयर में बढ़ेगा, ठीक है। सभी को पता है बढ़ता तो सब में ही है ना, ऊपर तो सब में, तो सबसे तीव्रता से किस में बढ़ेगा? बाह्य मंडल में बढ़ेगा सबसे ज्यादा, आयन मंडल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नदी अपने युवावस्था में किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? गॉस का, डेल्टा का, मियंडर का, या मशरूम का? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो गॉर्स का निर्माण करती है जब वो अपने युवा अवस्था में होती है नदी, तो किसका? गॉर्स का निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के माध्यम से आकाश गंगा का रंग नीला दिखता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है पर यहाँ पे आप बिल्कुल इजी कर सकते हो इसको क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इंसोलेशन नहीं होगा, ठीक है, एल्बिडो नहीं होगा, स्कैटरिंग इसका राइट आंसर होगा। जो प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अक्टूबर नवंबर में महीने में जो भारी वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून पे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ पे होता है? तो कोरोमंडल तट, यानी कि जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोरोमंडल तट को ही जो है तमिलनाडु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ में जो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हुए चलना इसको। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो फोर्ड माउंटेन का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये पिछली बार भी जो एचआरटीसी एग्जाम होता उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना सीधा नवदा, रॉकी माउंटेन, माउंट फीजी, या मोना लावा पर्वत। तो पर्वत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रॉकी माउंटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो फोल्ड माउंटेन का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यही पूछा जाता है एग्जाम में भी। और आपको बताना कि सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो कौन सी है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर है, बेकाल है, मिशिगन है, ये विक्टोरिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सुपीरियर लेक जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जल प्रणाली है कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सुंदरवन जलमार्ग है, पश्चिमी तट नहर है, या गंगा भागीरथी हुगली नदी पे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। आपको बताना है कि विच अमंग द जो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का जो निष्क्रिय हो रहा है, यानी कि जो है कमी हो रही है ओजोन की जो है, तो किसके कारण हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या मर्क्यूरी ऑक्साइड? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस सीएफसी यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द अर्थ समिट? अर्थ समिट का जो है क्या, जो दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा इसका। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा शिखर सम्मेलन, ब्राजीलिया शिखर सम्मेलन, या रियो शिखर सम्मेलन, या विश्व शिखर सम्मेलन? तो रियो शिखर सम्मेलन कहते हैं अर्थ समिट को, याद रखेंगे, ठीक है। कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था और ब्राजील में हुआ था ये, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है
आपको बताना है जो उच्च ज्वार जिसे जो है तेज बुखार के साथ जो है कंपी भी होती है, जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है, वो है क्या है? म्यादी बुखार है, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे जैसे सिनकोना के पेड़ से मलेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया की दवा जो कहाँ पे मिलती है? सिनकोना के पेड़ से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, तो माउंट एवरेस्ट जो किसका भाग है? भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का? सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? तो लगभग जो 8,848 मीटर है। ठीक है, तो ये जो है अभी जो बन ही रहा है, अभी वर्तमान में जो इसकी 50 है मान ली गई है हाइट। ठीक है, और अभी ऑफिशियल इसने नहीं मानी है, तो याद रखेंगे। और इससे क्या क्वेश्चन बन जाता है गाइस? इससे ये बन जाता है कि सागर जो इसे जो तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये नेपाल में, सॉरी नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से कहा जाता है। ठीक है, सागर माथा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? दार्जिलिंग है, जैसलमेर है, मेघालय है, लद्दाख है? तो बोलने की जरूरत तो है नहीं, लद्दाख ही है, सभी को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गाइस ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके डेली बेस पे होते हैं। तो इसमें बताना कि कौन सा बीज नहीं है। सौंफ है, गेहूं, काली मिर्च या साबूदाना? तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्लैक पेपर जो है ये हमारे पास जो बीज नहीं है। इसको किस माह में? तो ये हमारे ये फल के रूप में जाना जाता है, इसको फल के रूप में जाना जाता है ब्लैक पेपर को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी के होने से हो जाती है? यानी कि जब इकट्ठा होता है पानी या रुक जाता है पानी, तो उससे किस चीज की बीमारी होने का खतरा रहता है? चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया? तो मलेरिया ही होता है, सभी को पता है। ठीक है, मच्छर पैदा होता है तो मलेरिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गाइस, ये नाइट्रोजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एक जलवाष्प होता है, जलवाष्प वो भी जो है किसमें आती है? ग्रीन हाउस गैस में आती है। ठीक है, आई होप गाइस आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ में किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये तो। ठीक है, लोकल गवर्नेंस जो किसने एस्टेब्लिश किया था? कर्जन ने, कैनिंग ने, रिपन ने या डलहौजी ने? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिपन ने जो है लोकल गवर्नेंस को जो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को, जॉन मार्शल को, माल्थस को या एडम स्मिथ को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, रेड डाटा बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक में गाइस उसको उनको रखा जाता है जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हो, तो विलुप्त होने की करीब जानवरों को जो है रेड डाटा बुक में जो है ऐड किया जाता है। तो पांडा जो है किसमें है? पांडा को भी जो है इसी में ही जो ऐड किया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये भी। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेद व्यास द्वारा, सुखदेव द्वारा, ये वाल्मीकि द्वारा, पाणिनि द्वारा? तो पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो खट्टे फल का जो उत्कृष्ट स्रोत है, सिट्रस फ्रूट आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, क्लोरीन? तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी में जो है खट्टे पदार्थों का अच्छा स्रोत होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें पाई जाती है? तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे खट्टा। ठीक है, आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस? ठीक है, तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सबसे अच्छा सहायक होता है। ठीक है, विटामिन सी घाव भरने में सबसे अच्छा सहायक होता है। आपको बताना कि लंबी अवधि के व्यायाम के दौरान जो है प्रमुख खाद्य ईंधन है, यानी कि आपने जो लंबे समय तक जो आपने जो है कुछ व्यायाम किया, यानी कि योगा वगैरह कुछ किया, तो एकदम से आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ दिस? तो जल्दी से बताएंगे। प्रोटीन का राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है एकदम से एनर्जी लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके एक ट्रिक है, गई भैंस पानी में, पानी में गई भैंस, बी सी, यानी कि बी और सी जो पानी में घुलनशील है, बाकी बच गया वो सारे जो है फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसमें कौन से बी और सी जल में बोला है, तो बी और सी, तो बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो है एक चीज हमें याद करनी है, बाकी तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का समृद्ध स्रोत है? कैरेट, पी, राइस, स्पिनच? जल्दी से बताएंगे। गाजर, मटर, चावल या पालक? तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है पालक। ठीक है,
पालक जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है। पपीता में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन सॉरी विटामिन कौन सा होता है पपीते में? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन पपीते में भी जो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का एक प्रकार है? गाइस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी जड़ों से है, या उससे पूछा जाता है तने से है। तो जड़ों से याद कर लें, तने अपने आप ही हो जाएंगे। तो जड़ों से याद रखेंगे गाजर, चुकंदर या मूली। ये दोनों, ये तीनों जो है, ये जो किसका उदाहरण है? ये जड़ों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेहतरीन क्वेश्चन गाइस मैंने आपको करवाए हुए हैं। ऐसे ही ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे एचपी पुलिस होगा, चाहे आपका कंडक्टर एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।